तीन बदकिस्मत दुल्हनें। एक जमाने में एक शैतान था। जमीन के नीचे उसकी एक भयानक सल्तनत थी, जहां हर ओर अंधेरा, खौफ और गुनाह का राज था। वह अपनी शैतानी ताकतों के साथ अकेला हुकूमत करता था। मैं हूं शैतान, बुराई की दुनिया का बादशाह। अंधेरों पर मेरी हुकूमत है और मेरे दिल में बस नफरत है इंसानों की। लेकिन एक दिन कुछ बदलने लगा। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी। शैतान बेचैन हो उठा। मैजिशियन को बुलाओ, मेरी शक्ति वापस लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। आपको 3 मासूम शहजादियों से विवाह करना होगा, तभी आपकी शक्ति लौटेगी। निकाह? तुम जानते हो मुझे औरतों से नफरत है, मगर ताकत के लिए मैं ये भी करूंगा। ऊपर जमीन पर सल्तनत जरिस्तान में एक निहायत लालची और हुकूमत करता था, जिसे हर वक्त अपने खजाने की फिक्र रहती थी। कितना सोना है ये, हर एक सिक्का गिन लूंगा। उसकी 3 बेटियां थीं, शहजादी सोबिया, शहजादी मनाहिल और शहजादी अमना। सोबिया और मनाहिल अपने बाप की तरह दौलत की लालच में मुब्तिला थीं, लेकिन अमना निहायत साफ दिल और रहम दिल थी। शैतान ने एक इंसानी शहजादे का रूप लिया और उसने एक सुनसान जजीरे पर अपना शाही महल बनवाया, जो सोने और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। उस महल के सामने बहुत बड़े खूबसूरत बाग थे, जिनमें नहरें बहती थीं। हर चीज उसकी अजमत और फरेब का नमूना थी। शैतान इंसानी रूप धरकर सल्तनत जरिस्तान के दरबार में पहुंचा। उसकी चाल में अजीब सा रौब और रहस्य था। बादशाह सलामत, ये छोटा सा नजराना है। मैं आपकी एक शहजादी से निकाह करना चाहता हूं। मैं एक ही शर्त पर राजी होऊंगा। मुझे 100 खजानों से भरे संदूक चाहिए। शैतान ने तुरंत शर्त कबूल कर ली। उसकी मुस्कान में छुपा था एक खतरनाक राज़। शैतान के कारिंदे पूरे मुल्क में फैल गए। उन्होंने हर जगह लूट और तबाही मचा दी। बाबा, हमारे मुल्क के लोग परेशान हैं। तुम शहजादी हो, यह सब तुम्हारे लिए नहीं। एक एक करके खजाने के संदूक महल में आने लगे। बादशाह का लच और बढ़ती गई। अब मेरी शर्त पूरी हो गई। बादशाह ने ऐलान कर दिया, शहजादी सोबिया का निकाह उसी शख्स से होगा। सोबिया बहुत खुश थी, क्योंकि वह हमेशा से एक अमीर आदमी की बीवी बनना चाहती थी। उसे लगा उसकी किस्मत बदल गई हुई। इकरार करो कि तुम खुशी से यह निकाह स्वीकार करते हो। हाँ, मैं खुशी से स्वीकार करती हूँ। महल में रोशनी और खुशियां थीं। शादी के बाद शैतान उसे अपने सोने के महल में ले गया। वह बहुत खुश थी, लेकिन फिर शैतान ने कहा, शहजादी सोबिया, तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। लेकिन अब तुम अपनी कुर्बानी दोगी। और उसी पल उसकी आत्मा की कुर्बानी पूरी हो गई है। बादशाह सलामत, मैं दुखी होकर लौटा हूं। आपकी बड़ी बेटी मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी मैं आपकी दूसरी बेटी से शादी करना चाहता हूं। सोबिया ने बिल्कुल गलत किया, लेकिन तुम्हारे जैसा दामाद दोबारा पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। लाओ वो हीरों का डब्बा, इधर लाओ। जब मनाहिल को यह पता चला तो वह बहुत खुश हुई। इतना सारा सोना और हीरे देखकर वह लालच से अंधी हो चुकी थी और एक और शहजादी लालच में फंस गई। शैतान का जाल और मजबूत हो गया। मनाहिल का भी वही अंजाम हुआ। मेरी दोनों बहनें मुझसे दूर हो गईं। अब मैं इस महल में अकेली रह गई हूँ। शहजादी, मैं आपको हर रोज उदास देखता हूं। आपकी उदासी इस महल की रोशनी भी कम कर देती है। चलो, आपके चेहरे पर मुस्कान तो आई। इसके बाद वह हर रोज हमजा से मिलने लगी और धीरे धीरे इनको मोहब्बत हो गई। कुछ अरसा गुजर गया। उधर शैतान की ताकतें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर उसका मकसद अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ था। उसने एक बार फिर अपने चेलों को सल्तनत जरिस्तान में भेज दिया। उन्होंने जगह जगह से कीमती खजाने लूटे, लोगों में फसाद, कत्ल, गारत और खौफ फैला दिया।
पूरा मुल्क तबाही की तरफ बढ़ने लगा, मगर कोई भी असल हकीकत न जान सका। आखिरकार शैतान बेशुमार खजाने लेकर दोबारा बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अब उसकी नजर आखिरी शिकार पर थी। बादशाह सलामत। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि आपकी बेटी मनीहिल मर चुकी है और मैं अब अकेला रह गया हूं। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन यदि तुम इतना धन ला सकते हो तो अमना की शादी भी तुमसे हो सकती है। बाबा, क्या आप सच नहीं देख सकते? वो झूठ बोल रहा है। मैं यह विवाह कभी स्वीकार नहीं करूंगी। निकाह तो तुम करोगी शहजादी, तुम्हें करना ही होगा। राजकुमारी के विरोध का कोई असर नहीं हुआ और वह रोते हुए बगीचे में चली गई। बाग की नरम हवा भी आज उसे तसल्ली न दे सकी। शहजादी, आप परेशान क्यों हैं? मैं आपकी शादी इस शैतान से नहीं होने दूंगा। अचानक बादशाह के आदेश पर हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर तुम चाहती हो कि वह जिंदा रहे तो मेरी बात माननी होगी। शैतान ने जबरदस्ती शादी कर ली। आमना बेबी बग्गी में बैठकर लगातार रोती रही और वह उसे अपने महल के उसी कमरे में ले गया। यह वही कमरा है जहां मैंने तुम्हारी बहनों को आग में डाला था। उन्हें उनके लालच की सजा मिली, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा और जब तुम्हारा दिल लालच से भर जाएगा तो मैं तुम्हारी भी कुर्बानी दे दूंगा और अपनी ताकतें अमर कर लूंगा। अमना पूरी रात एक कमरे में बैठकर रोती रही और अपनी बहनों को याद करती रही। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक मंसूबा आया, एक ऐसा मंसूबा जो शैतान के खिलाफ काम आ सकता था। अगले दिन उसने हिम्मत की और मुस्कुराते हुए शैतान से कहा, शहजादे, आपने कहा था कि आप मुझे सब कुछ देंगे, तो मुझे कुछ कीमती चाहिए। शैतान को लगा कि अब अनम के दिल में भी लालच आ रहा है, तो उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मेरी शहजादी? मैं चाहती हूँ कि आप महल के बावर्चियों से खूब सारा खाना बनवाएं। मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहती हूँ। यह सुनकर शैतान हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह लोगों की वाहवाही चाहती है, तो वह मान गया। शहजादी अमना ने अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। उसने भूखों को खाना बांटना शुरू कर दिया। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। हर तरफ दुआएं दी जा रही थीं। अगले दिन उसने एक और साहसिक काम किया। सैनिकों, शैतान के इस खजाने को बाहर निकालो और इसे लोगों में बांट दो। उसने महल की सारी दौलत गरीबों में बांट दी गई। यह देखकर शैतान पागल हो गया, क्योंकि शैतान की ताकत सिर्फ आग या जादू में नहीं थी। उसकी असली ताकत इंसानों के दिलों में पलती हुई मायूसी थी। जब लोग भूखे होते हैं, डरते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तब शैतान और मजबूत हो जाता है। लेकिन शहजादी अमना ने पहली बार उस अंधेरे को तोड़ दिया। उसने भूख की जगह उम्मीद बांटनी शुरू की। हर दुआ, हर मुस्कान शैतान की ताकत को कमजोर कर रही थी, क्योंकि उम्मीद उसका सबसे बड़ा दुश्मन थी। जब उसने दौलत भी बांट दी तो लालच भी खत्म होने लगा। अब मैं तुम्हें भी वही सजा दूंगा जो तुम्हारी बहनों को दी थी। लेकिन इस बार आग उसे छू भी नहीं सकी, क्योंकि वह आग सिर्फ बुराई को जलाती थी और अमना का दिल लालच और बुराई से पाक था। तुम्हारी ताकत लालच से चलती थी, अब वो खत्म हो चुकी है। अब जाओ, अपनी ही आग में जल जाओ। शैतान के मरने के बाद उसकी दोनों बहनों की रूहें आजाद हो गईं और आसमान की ओर चली गईं। आखिर में अमना ने हमजा से सादगी से शादी कर ली और एक छोटे से गांव में रहने लगी। उसके पास बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन पहली बार वह खुश थी, महल में रहने से भी ज्यादा खुश। इधर बादशाह अपने महल में अकेला और उदास रह गया, क्योंकि उसकी लालच ने उससे उसकी तीनों बेटियां छीन ली थीं। अब न दौलत उसे सुकून दे रही थी, न ताकत उसे खुशी दे रही थी। वो अपने ही फैसलों का बोझ उठाए
तन्हाई में जीने को मजबूर था, क्योंकि सुकून और खुशी दौलत में नहीं, बल्कि सच्चाई, मोहब्बत और नेकी में होती है।